जैसे आप देख रहे हो कि मैं भी यहाँ बैठ चुका हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल है आप सबके? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी 8 बज रहे हैं और मैं उठ के नहा के रेडी हो चुका हूँ और नहाने के बाद वो बहुत तेज़ ठंड लग रही थी तो मैं यहाँ छत पे आ गया धूप सेकने। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के धूप सेकूँगा और इधर मम्मी के लगाए कुछ फूल के पौधे हैं तो उनको भी थोड़ा देखता हूँ और अच्छा लगता है देखने में वैसे। तो अभी इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये सफ़ेद गुलाब के फूल मेरे बहुत फेवरेट हैं, दैट मीन्स पीस, एंड छत पे भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और मुझे तो बहुत पसंद है ये। और ये पिंक वाले भी पसंद है। तो और भी बहुत सारे लगे हुए यहाँ पे जिसमें अभी फूल नहीं है, फूल आते ही मैं आपको दिखाऊंगा। छत पे घूम रहा था तो मम्मी नाश्ता लेके आई है मेरे लिए। तो पहले मैं नाश्ता करता हूँ और फिर आज एक मंदिर चलेंगे, 2 मंदिर चलेंगे एक्चुअली में, तो वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। तो पहले नाश्ता करता हूँ और फिर चलते हैं वहाँ पे। तो गैस, ये दशाश्वमेध घाट है जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये वैतरणी रिवर गया है मेरे पीछे से। तो और वहाँ एकदम पीछे है वो स्मशान बोलते हैं जिसको, वो है। तो उस साइड में स्मशान का भी काम होता है और इस साइड में घाट का काम होता है। तो जनेऊ का काम हो गया है। फिर बेसिकली ये जगह जाना जाता है अस्थि विसर्जन के लिए। तो अस्तेश्वर भी है यहाँ पे, तो दिखाऊंगा मैं आपको आगे चल के। तो यहाँ सब अलग अलग रिलीजियस से लेके अलग अलग रिलीजियस में जो भी उनका होता है वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे ब्राह्मण जो भी रहते हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं आपको। अगर आपका भी कोई काम है तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। मैं इस जगह का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ विज़िट करें, यहाँ सब कुछ आके देखें। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं काम चल रहा है, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मोनूमेंट बनने वाला है, तो मैं आपको दिखाऊँगा मोनूमेंट बनने के बाद। तो यहाँ सब है, वैसे सब साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पे ये सब पत्थर रख दिए हैं ताकि कोई बच्चा या फिर कोई भी हो जिसका पैर ना फिसले और वो नदी में जाके ना गिरे। तो चलिए मैं आपको बाकी दूसरी चीज़ें सब दिखाता हूँ। तो जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनका मानना जाता है या फिर वो कहते हैं कि आप तीर्थ यात्रा पे कहीं पे भी जाएं, अगर आप यहाँ आके बैतरणी नदी में अगर आप डुबकी लगाते हैं और जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करते हैं तो ही आपका तीर्थ यात्रा एकदम से सफल माना जाता है। अस्थि विसर्जन करने के बाद लोग यहाँ आते हैं और ये बेसिकली गणेश जी का मंदिर है। तो महादेव भी है यहाँ पे, तो महादेव को भी अस्तेश्वर जाना जाता है। तो इधर आके फिर बाकी का जो भी पूजा रहता है वो सब ख़त्म करते हैं। लेकिन पहले वहाँ जो भी सब कार्यक्रम होता है वो वहाँ पे होता है, फिर उसके बाद यहाँ आके बाकी का जो भी रहता है वो करते हैं सब। घाट में बैठने का भी पूरा इंतज़ाम रखा है और बहुत लंबा है यहाँ पे बैठने की जगह। तो लोग यहाँ पे बैठते हैं, चिल करते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं और फिर जब भी उनका मन करे जाते हैं। तो इधर वैसा कोई टेंशन नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, बैठने के लिए भी जगह है।
ये लक्ष्मी माता का मंदिर है और ये सिचुएटेड है टेंपल के जस्ट फ्रंट साइड के राइट में। और अगर हम हमारा पर्सपेक्टिव देखें तो ये मंदिर को एंट्रेंस का जो भी है तो एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट में है। तो आप यहाँ आके माता के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे सब कुछ पर्सनलाइज्ड है। और ये देख सकते हैं आप माता के जो भी द्वारपाल है, द्वारपाल से मतलब आई मीन जैसे हम पुराने ज़माने में देखे हैं कि राजा महाराजाओं के या फिर भगवान के जो भी द्वारपाल रहते हैं, वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, तो वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो नैवेद्य है जैसे फूल, प्रसाद और जो भी दिए हो गए या अगरबत्ती हो गए तो वो सब यहाँ पे बिकता है। तो ऐसा सच आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला। ये सिर्फ एक ही दुकान नहीं, बाकी भी बहुत सारे दुकान हैं और पार्किंग भी यहाँ पे एकदम सेंट्रलाइज्ड है, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आप यहाँ ज़रूर से आएँ और विज़िट करें यहाँ पे। और ये अरुण स्तंभ है जस्ट एंट्रेंस के पास नहीं बोल सकते, जस्ट एंट्रेंस के सामने है। तो पहले इनके दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं अंदर। इधर भगवान जी का महाप्रसाद बनाया जाता है और फिर मंदिर के अंदर ले जाके प्रसाद चढ़ाया जाता है। इधर जगन्नाथ मंदिर के पीछे साइड मतलब पीछे से लेफ्ट साइड यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे वासुदेव जी बैठे हैं और ठीक उनके सामने शिव जी बैठे हैं। अगर मंदिर खुला था तो मैं अच्छे से दिखा देता आपको, लेकिन अभी ये खुला नहीं है और हमें अलाउ भी नहीं है कि हम खुद से खोल के इसको दिखाएं आपको। तो और इधर घास के मैदान भी हैं जहाँ पे टूरिस्ट सब जो भी आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट हो या चाहे जो भी घूमने आए हो तो यहाँ पे सब बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मैं भी यहाँ बैठ चुका हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा, फिर थोड़ा चिल करूँगा अभी थोड़ी देर बैठ के इधर। लेकिन एक बात है, मन की शांति बहुत अच्छे से मिलती है यहाँ पे। जैसे जगन्नाथ मंदिर है, उधर के चैंट सब आते हैं और इधर मंत्र जो भी पढ़ा जाता है सब, वो सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और ये बहुत ही रिलीजियस भी है, जैसे पुराने कहानियों में सब होता है कि शिव जी के किस्से, जगन्नाथ जी के किस्से, वो सब यहाँ पे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। और ये सब देखिए, हर भगवान के छोटे छोटे मूर्तियाँ यहाँ पे बने हुए हैं। बहुत दूर तक है ये और पूरे मैदान में पाए जाते हैं।
मंगला आरती, स्नान, षोडश उपचार पूजा, नित्य भोग नैवेद्य जाई सारा पर नित्यकर्म नीति लगे 12:30 मध्य अन्न प्रसाद लगे। अन्न प्रसाद लगी सारा पहड़ पर 2:30 भितर पहड़ पर मंदिर खोला हम 4 ରୁ 4:30 भितर खोला जाए मंदिर। संध्या आरती शीत दिन चली 5:30 ରୁ 6ଟା भितर संयोजित पांजी जो समय लिखाई थे से संजय पर आरती हुए। आरती नैवेद्य भोग लगे। तो भक्त मैंने दर्शन करने आसती 9टा पर्यंत मंदिर खोला। खोला नाइट कर्फ्यू बंद करने पूर्व ठाकुर भेष ओला हम ओला लुगा ओला हम लुगा ओला शयन कौशल बसवे पहड़ पड़ो पहड़ पड़ सारे जीव फिर 4टा खोला। तो भैया ने हमारी बहुत मदद की और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मंदिर के बारे में, भगवान जी के जो भी पूजा होता है उनके टाइम टेबल के बारे में। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू उन दोनों को। तो अभी चलते हैं दूसरे वाले मंदिर पे। तो फिलहाल तो हम अंदर जा रहे हैं और ये है यहाँ पे सब और ये है एंट्री और इधर बहुत सारे भगवान। यहाँ पे पुराने ज़माने के जो भी थे लोग उनके सब स्केचेस हैं और भगवानों के तस्वीरें हैं। गणेश जी के अलग अलग रूप हैं। तो अंदर चलते हैं। ये इस साइड में प्रसाद बिकता है, उधर काम चालू है। ये मंदिर है तो ये साइड में भी काम चल रहा है सब। तो मैं दिखाता हूँ आपको जाके सब जगह। और इधर शिव जी हैं। ये शिव जी बहुत नीचे हैं यहाँ पे, तो इनकी पूजा चल रही है। और यहाँ पे बहुत सारी पूजा चल रही है। वहाँ लोगों के मीटिंग सब चल रहे हैं कि मंदिर के प्रशासन की क्या क्या सब करना है मंदिर के लिए, या फिर मंदिर के बारे में जो भी बातें हैं वहाँ पे चल रही हैं। तो इधर लोग भी बहुत आते हैं, लेकिन कोविड को भी फॉलो कराते हैं यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो मैं पहले आपको चारों ओर दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। ये सब यहाँ पे नए नए काम चालू हैं सब। जैसे वो एक जगह हो गया और ये भी एक जगह हो गया। जैसे जो भी सब पूजा करना होता है, जनेऊ का काम होता है या फिर शादी करनी होती है, तो यहाँ पे सब बना रहता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन फ्यूचर। तो ये भी यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है।
इधर भी एक मंदिर है। तो ये एक देवी का मंदिर है, तो यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। सत्रविनाशिनी बगड़ाचंडी कारिकारा षोडशी भैरवी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता धूमावती बगड़ावती नाटंगी कमला एकादशी दशमा विद्या बगड़ा सिद्ध विद्या। देखिए संहार भैरव। तो यहाँ पीछे साइड भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारी जगह की काम भी चल रही है यहाँ पे। तो ये जगह जो रहने वाला है, मतलब जो भी टूरिस्ट सब आते हैं या फिर मंदिर के कोई कमेटी बैठी हो तो पूजा के टाइम, या फिर किसी भी तरह के पूजा के टाइम, तो यहाँ सब लोग स्टे कर सकते हैं। मीटिंग अच्छे से हो सकती है और फिर मीटिंग के बाद जो भी, जैसे मान लो 10-11 बजे मीटिंग ख़त्म हुआ तो लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कमेटी वालों के लिए या फिर मंदिर के प्रशासन के लिए इमरजेंसी स्टे के लिए बना हुआ है। तो चलिए बाकी की चीज़ें सब दिखाता हूँ मैं। तो ये भी यहाँ एक शिव जी का मंदिर है, मैं दिखाता हूँ सामने से। तो इधर वासुदेव जी बैठे हैं और वहाँ शिव जी हैं। ईशानेश्वर है शिव जी का नाम। तो वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखाने की। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे आपको ये जो रिबन्स होते हैं और चूड़ी होते हैं वो आपको बांधने होते हैं। आपको ये तब बांधना है जब आप कुछ मतलब जैसे करते हैं ना, भगवान से प्रॉमिस करते हैं क्या मानसिक करते हैं, तो वो जब आप करोगे तो आपको इसमें यहाँ बांधना है। तो आप इधर बांध सकते हो और अपना जो भी प्रॉमिस है वो कर सकते हो। लेकिन जब भी आपका प्रॉमिस ख़त्म हो जाए या फिर आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ आके पूजा करवा के इसको निकाल भी सकते हो, तभी जाके वो संपन्न होता है। और इधर हैं शिव जी के 108 अवतार, मतलब अवतार तो नहीं, शिवलिंग कह सकते हैं। 108 है यहाँ पे। ये अंदर है यहाँ पे। मोबाइल जो ये को जो वीडियो करियो। अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो करना कैमरा लगी तो सिक्योरिटी वाला तो अंदर जाना तो अलाउ नहीं है वीडियो बनाते हुए, तो मैं बाहर से ही दिखा लेता हूँ आपको। तो ये रहे शिव जी के सारे लिंग। ये आधे हैं और बाकी आधे दूसरे साइड पे हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और इधर वासुदेव जी भी सब बैठे हैं और ये एक साइड का एग्ज़िट हो गया। तो ये दूसरे साइड के हैं। ये इधर जैसे देख सकते हैं आप, ये लाइन में एकदम रखे हुए हैं और इधर सब नाम भी हैं। हाँ ओके। तो अंदर तो अलाउ नहीं हुआ हमें, तो बाहर से ही दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये सारे शिव जी हैं यहाँ पे और उनके नाम भी सब लिखे हुए हैं। तो अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो नहीं तो मैं दिखाता आपको। चलिए यहाँ से चलते हैं दूसरे साइड। मेरे को लगता नहीं कि मंदिर पे भी अलाउ होगा वीडियो बनाना, और यहाँ पे लोग सब बना रहे हैं, मतलब अपना जो भी प्रॉमिस किए थे या तो प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर उसको तोड़ रहे हैं। संपन्न हो गया हो तो यहाँ पे आके पूजा करवा के इसको निकाल रहे हैं। चले, और ये मंदिर का ट्रस्ट का ऑफिस है। तो आपको अगर कोई भी ट्रस्ट से लेके कुछ भी अगर है कंसर्न है तो आप यहाँ आके सब मालूम कर सकते हैं। और ये एक हो गया, ये एक जगह है जहाँ पे
लोग बैठते हैं या फिर अपना जो भी है सब आपस में बैठ के बातचीत करते रहते हैं। यहाँ तो अभी तो धूप है। सुबह सुबह जब सर्दी होती है तो ब्राह्मण लोग यहाँ पे आके बैठते हैं और अपनी बातें करते हैं या फिर मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो भी देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इस जगह को बिरजा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे सब प्रसाद बिकता है, वो दिखा था मैंने आपको। तो ये तो बाबा बैद्यनाथ हैं, तो इनके भी दर्शन कर लेते हैं। और ये डोनेट बॉक्स है यहाँ पे, तो डोनेशन भी होता रहता है यहाँ पे। लोग जो भी आते हैं कुछ ना कुछ डोनेट करके जाते हैं। तो ये नाभि गया है। तो मैं बता रहा था कि वो मंदिर यहाँ से लिंक क्यों है कि वो मंदिर पे जो भी अस्थि विसर्जन सब काम होता है। अंदर जाना अलाउ है? नाभि गया। तो जो भी लोग वहाँ पे अस्थि विसर्जन करते हैं उसके बाद आके यहाँ पे पिंड दान करते हैं। तो ये नाभि गया है। इधर ये देखिए गदाधर महाप्रभु भी हैं यहाँ पे और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है ताकि यहाँ से वो स्मेल बाहर ना आए। लेकिन यहाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट लोग सब आते हैं या फिर यही के लोकल भी हो गए, तो नाभि गया में आके पिंडदान करना बहुत पुण्य का काम होता है। तो ये एक ऐसी जगह माना जाता है जहाँ पे अगर आप पिंडदान करते हो तो वो एकदम पुण्य का काम होता है। तो उधर लोग सब अस्थि विसर्जन करके क्रियाकर्म सब ख़त्म करके मुंडन करवा के यहाँ पे आते हैं पिंडदान करने। तो यहाँ पे पिंडदान करने के बाद ही उनका अस्थि विसर्जन का जो काम है वो संपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब दूसरे साइड चलते हैं। तो ये मंदिर है और यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है। तो ये गजलक्ष्मी है इधर। तो यहाँ चारों ओर सर भगवान ही भगवान है। आप बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। जहाँ भी देखिए पॉजिटिव वाइब्स होती है। यहाँ लोग भी हैं, तो हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि थोड़ा खाली हो जाए। ऐसे कोविड में घुसे रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब पैंडेमिक भी आ रहा है क्या हो ही चुका है पैंडेमिक सब। यहाँ पे तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस है वो वीडियो बनाने को लेके। तो कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि वीडियो बना लो, दिखा लो, इन्फॉर्मेशन सब दे लो, लेकिन उनका जो भी वो काम है वो कर रहे हैं। तो मुझे इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन होना भी नहीं चाहिए। तो ये है सब यहाँ पे दिए की दुकान है और ये सब काम चल रहा है यहाँ पे। ब्राह्मण लोग सब रहते हैं यहाँ पे एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ। तो वो आप अगर कुछ भी करने आए या फिर आपका घूमने भी आए तो ब्राह्मण लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपका काम कंप्लीट कराते हैं वो। और ये देखिए मैं घूम रहा था यहाँ भी शिव जी हैं। तो चारों ओर शिव जी हैं, गणेश जी हैं, भगवान जी सब सारे मतलब ये देखिए सामने एक और शिव जी हैं। और ये हो गया एंट्री का, और ये मंदिर, और ये चारों ओर तो मैं दिखा ही चुका हूँ आपको। और जहाँ पे मैंने दिखा कि माता है वहाँ पे, तो ये उनका ये वाला मंदिर है। एकदम वो वाले मंदिर के नीचे ही वो है माता।
तो मुझे तो वहाँ अलाउ नहीं हुआ और मैं जितना भी वीडियो बना पाया हूँ वो बहुत तकलीफ़ से बना पाया हूँ। तो मेरे को बार बार बोल रहे थे कि वीडियो बंद करो, फिर भी मैं चुप के थोड़ा बना दिया हूँ दिखाने के लिए आपको। और यहाँ पे लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, घूमने भी आते हैं यहाँ पे लोग। तो जैसे सुबह जब ठंड रहती है तो लोग यहाँ पे आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं। ये जो है ये एकदम से जो नॉर्मल धूप होता है वो आता है तो लोग यहाँ पे बैठते हैं और फिर धूप सेकते हैं, फिर उनका जो भी है सब मंत्र उच्चारण करते हैं तो फिर होता है। लेकिन यहाँ पे बैठने का एक जो पॉजिटिव वाइब है ना वो एकदम ही बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया आता है। जैसे आप ये एंट्री वाला मंदिर ही देख लो, मंदिर तो नहीं, ये एंट्री का जो भी है सारे भगवान हैं यहाँ पे। यहाँ से लोग अंदर आते हैं, जूता तो बाहर रखना पड़ता है ऑब्वियसली। तो यहाँ लोगों को परेशानी ना हो इसलिए ब्राह्मण लोग तो बाहर से ही उनको लेके आ जाते हैं कि उनका काम करना है जो भी। मंदिर तो मैं दिखा ही चुका हूँ आपको और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, थोड़ा थक गया था तो बैठ गया मैं यहाँ पे। तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी रिलीजियस जगह है जहाँ आप अगर इंडिया में, मैं जैसे पिछले वाले मंदिर में बोल रहा था कि आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ या फिर कहीं पे भी पिंडदान करो, लेकिन अगर आपने यहाँ एक बार कर लिया तो एक माना जाता है कि संपूर्ण हो जाता है। जो भी आप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, तो यहाँ पे करने से वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे तो पुराने लोगों का कहना ये है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है और ये बिरजा टेम्पल जो है ये ऐसी रिलीजियस जगह है जहाँ पे आप कोई भी पूजा करो वो कंप्लीट हो ही जाती है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो उस टाइम पे तो वो एकदम से कहाँ गायब हो जाता है वो आपको पता ही नहीं चल पाता, फिर वो कंप्लीट हो जाता है आपका, किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही लोग आते रहते हैं और फिर इनका काम भी होता रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल तो मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी देखते हैं कितनी देर में मैं घर जाता हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर और अभी घर भी जाना है, तो देखते हैं। तो वो गार्ड अंकल देख रहे थे मुझे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो देखते हैं, अभी चलते हैं घर। लौटने के बाद मैंने लंच किया, फिर मैं पापा के साथ उनके काम से गया, वो मैं नहीं दिखा सकता वीडियो में। तो लौटते वक्त इतना लेट हो गया कि बहुत टायर्ड हो गया मैं। तो अब देख सकते हैं कि अभी 12 बजे हैं रात को और पापा और मैं अभी आके पहुँचे और बहुत ज़्यादा थके हैं। तो अभी मैं सो जाता हूँ, कल सुबह उठ के ब्लॉग को एडिट करता हूँ और एडिट करके फिर अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। और
आप मेक श्योर करें जब भी आप जाजपुर विजिट करें तो आप इन दोनों जगह ज़रूर जाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अरे जल्दी कीजिए सब्सक्राइब, बहुत आगे जाना है अभी हमें। तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो मैं यहाँ पे घर आ चुका हूँ और इसको देखो, न जाने कहाँ बिल्ली देख ली इसने और ये एकदम पागल हो चुकी है।